पिछले क्लास में आप लोग को एमएस वर्ड में रिसेंट तक बता दिए थे। कोई दिक्कत था इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को दिक्कत है इसमें सेव एज में, ओपन में, क्लोज में, इंफॉर्मेशन में, रिसेंट में, तो पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लैब हो गया होगा ना? हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे उसके बाद आता है न्यू। फाइल में आता है एमएस वर्ड में, फाइल के अंतर्गत न्यू आता है। न्यू में देखिएगा, जैसे ही न्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पे ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। इस पे ढेर सारे टेम्पलेट्स वगैरह सब लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और नया पेज लेने के लिए यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो इतना तो सब जानते हैं, नया पेज आ जाता है। जब एमएस वर्ड को हम लोग ओपन करते हैं तो नया पेज आ ही जाता है, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो हम लोग को इसमें इसके अलावा क्या करना होता है उसको देख लेते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा सिंपल टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिएगा। तो इससे आपको क्या होगा, इसमें डिजाइन बना हुआ आएगा। जैसे आप बायोडेटा बना रहे हैं तो देखिएगा आपको सजाना पड़ता है, इसमें आपको सजाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें सजा हुआ ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पे सजा हुआ दिखाई देता होगा। यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर लगा हुआ है, किस तरह से डिजाइनिंग किया हुआ है। इस पे क्लिक करते किस तरह से डिजाइनिंग किया हुआ है। इस पे देखिएगा किस तरह से डिजाइनिंग किया हुआ है। तो जो आपको बायोडेटा बनाना है तो इस पे कोई लेटर ही टाइप करना है, तो इस तरह से आपको बॉर्डर के तौर पे ले सकते हैं। तो आपको ये डिजाइन अच्छा लगता है, इस पे क्लिक कर दीजिए और नीचे जाइए। कहाँ पे, इस पट्टी को नीचे कर लीजिए, यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट्स पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपका एक पेज दे दिया है जो कि सज के आ गया है। समझ गए ना? तो इस तरह से देखिएगा ऑटोमेटिकली बॉर्डर लग गया है। ये आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। जैसे आप इसको डिजाइन करके सजाते तो इतना अच्छा आप नहीं बना सकते। बना तो लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से बन गया। अब इस पे क्लिक कीजिए, जो भी टॉपिक आपको रखना है, हेडिंग रखना है वो रखिए। आपको जैसे सेवा में लिखते हैं, लेटर बनाइएगा तो लेटर भी बना सकते हैं। बायोडेटा बनाइएगा तो इसी में बायोडेटा करके और हेडिंग दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं? इस पे क्लिक कर देंगे, इसको ऑल सेलेक्ट नहीं करके इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए BIOD डेटा, DATA। आप डेटा लिखिए। अब बाद बाकी तो हम लोग इसको सजा सकते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा कर दिए। इसके कंट्रोल E कर लेंगे। कंट्रोल E से क्या होता है, सेंटर होता है। कंट्रोल B से क्या होता है, बोल्ड होता है। कंट्रोल U से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। देखिए आपको शॉर्ट कमांड अच्छा से हो रहा है तो बहुत जल्दी में आप लिख दीजिएगा। तो कोई दिक्कत है इसमें? बायोडेटा लिखे, आ गया। कहीं पे दिक्कत है तो अब इसको हम लोग प्रिंट बायोडेटा लिखे, या आप लेटर ही बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, सेवा में श्रीमान। उसके बाद लिखिए श्रीमान लिखिएगा, जो पदाधिकारी है उसका नाम, उसका विषय लिखिएगा, वहां से लिखिएगा। लेटर बना सकते हैं। तो आप इस तरह से, इसके बाद आप लास्ट में विश्वास भाजन लिखते हैं तो इसको सजाइए। और यहाँ पे ये टूल जो है आपको होम में देखिएगा, होम में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट की ओर एरो लगा हुआ है, राइट की ओर एरो लगा हुआ है। तो राइट की ओर लेके चल जाइएगा और यहाँ पे जस्टिफाई कर दीजिएगा। जस्टिफाई में क्या होता है, बीच में यहाँ पे सेंटर कर दीजिएगा। यहाँ से सेंटर, नहीं तो कंट्रोल E कर लीजिएगा। कंट्रोल E से क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये देखिएगा विश्वास भाजन भी आप लिखिएगा तो इस तरह से सज जाएगा। नहीं सज जाएगा? बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से लेटर बना लिए और कंट्रोल P से आप लोग प्रिंट कर दीजिएगा। कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट होता है। यहाँ पे इस तरह से सेकेंडों में आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन बना के आप लेटर वगैरह सब बना सकते हैं। आपको बनाना पड़ा कि खुद से बन गया? खुद से बना, आपको अलग से नहीं बनाना पड़ा डिजाइन वगैरह सब। जैसे ये बॉर्डर देना, ऊपर में ही ये लाइन लगना, तो लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये न्यू पे जब क्लिक किए तो सैंपल पे जैसे क्लिक करते हैं तो इसी पे कीजिएगा। ऑफलाइन ये काम करता है और ढेर सारे इसमें टेम्पलेट्स है। जैसे आपको इंटरनेट जुड़ा हुआ रहेगा तो जैसे अवार्ड दीजिएगा, अवार्ड का मतलब सर्टिफिकेट दीजिएगा किसी को प्राइज के तौर पे, तो इस पे क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। बशर्ते आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो नीचे वाला है देखिए यहाँ पे ऑफिस टेम्पलेट्स है, इसमें आपको ऑनलाइन काम करेगा, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट वगैरह सब, ग्राफ वगैरह सब आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट्स को फ्री में ले सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? उसके बाद आता है प्रिंट। तो अभी तो तुरंत बताए थे कंट्रोल P से भी प्रिंट होता है। यदि फाइल में आप जाइएगा और प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट भी हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्या होता है, कंट्रोल P में प्रिंट और फाइल में जाके प्रिंट। आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन आता है? आपको लिख देगा ऑप्शन में, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फाइल मेन्यू। आप किस में जवाब दीजिए? फाइल मेन्यू में। अब यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा देगा, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा प्रिंट ऑप्शन को ला सकते हैं? तो बात तो एक ही है, उसको कैसे लाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कंट्रोल D, कंट्रोल C, कंट्रोल P, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब दीजिएगा? कंट्रोल P, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल P जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, हम लास्ट में क्या बोल रहा है, किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा, यहाँ पे बोल देगा किस मेन्यू के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग
थोड़ा भाषा को चेंज करने से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत होने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है ना। तो मेन्यू अलग चीज होता है और शॉर्टकट टूल अलग होता है। शॉर्टकट कमांड, जब ये शॉर्ट कमांड लगाएगा तो कीबोर्ड से आप लोग को आएगा, और जैसे मेन्यू में आएगा तो फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू, मेलिंग मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू, ये मेन्यू के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे फाइल में हम लोग जाते हैं तो देखिएगा प्रिंट पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ढेर सारे आता है, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्लियर करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, कह रहा है इसका कितना पेज, कितना कॉपी लेना चाहते हैं। जैसे फोटो स्टेट कराते हैं, कहते हैं 2 को निकाल दीजिए, 4 को निकाल दीजिए, 10 को निकाल दीजिए। तो यहाँ पे कॉपी का मतलब वही होता है, यदि 10 पेज निकालना है तो 10 पेज निकलेगा। किसका? ये जो पहला पेज है इसका 10 पेज निकल जाएगा, यानी कि 10 पेज निकलेगा। यदि पहला पेज ही नहीं निकलेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 ही निकलेगा 10 को। लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्रिंटर नेम को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इप्सन का प्रिंटर लगाते हैं, ब्रदर का लगाते हैं, उसके बाद आप लगा सकते हैं एचपी का लगा सकते हैं। तो कंपनी रहता है अपना अपना, तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा ये प्रिंटर का नाम दिखेगा इसमें, जिस प्रिंटर से। अब एक ही ऐसा भी तो हो सकता है एक सिस्टम में 5 गो प्रिंटर लगा दे, क्या प्रिंट नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? 5 प्रिंटर लगाएंगे तो नहीं होगा। यदि एचपी का ही 5 लगा दे सिस्टम, एक सिस्टम में 5 प्रिंटर काम करेगा या नहीं करेगा? ये बताइए। काम करेगा, बशर्ते वहां पे लिखा जाएगा एचपी, अपना मॉडल नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद एचपी कॉपी 1, उसके बाद लिखा जाएगा एचपी कॉपी मतलब 2, फिर लिखा जाएगा एचपी कॉपी 3, मतलब जितना प्रिंटर उसमें ऐड कीजिएगा कॉपी हो जाएगा, मतलब उसी का। तो अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 को प्रिंटर लगाए हैं तो हो सकता है। आजकल वाईफाई का जमाना आ गया है, तो वाईफाई वायरलेस रहता है, यानी कि कनेक्ट जो कीजिएगा तो वाईफाई से आपको प्रिंटर कनेक्ट रहता है, ठीक है, वायर से नहीं रहता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप एक ऑनर है प्रिंट कर रहे हैं, तो ऑनर में क्या करते हैं, 4 जैसे ऑफिस अंदर में बना लिए हैं और उसका आप वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं, कोई कंपनी है आपका उसमें वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के क्रम में क्या होता है, एक कस्टमर आपके पास आया, उसका वेरीफाई कर दिए, और वहां पे उसका काम है रिसीविंग देना, मतलब रिसीविंग देना। वो काउंटर बाहर में बनाए हुए हैं, लाइन लगा हुआ है कोई इंस्टीट्यूट का, ठीक है, या लाइन लगा हुआ है तो 1 नंबर काउंटर पे, ठीक है। तो आप बोल दीजिए जाइए 1 नंबर काउंटर पे, 1 नंबर पे आप प्रिंट मार दिए, ठीक है। 1 नंबर प्रिंटर लिए, प्रिंटर को तो हम लोग सेट कर लेंगे। 1 नंबर में कौन है, कॉपी वाला 2 में 4 काउंटर बना दिया, चारों पे 4 को प्रिंटर लगा दिए, वाईफाई से सेट कर दिए, और 1 नंबर काउंटर पे जैसे प्रिंट मारेंगे तो 1 नंबर पे निकल जाएगा। अब दूसरा आया तो उसको तो रिसीविंग लेने वाला, एक वेरीफाई करके अगला प्रोसेस। अब ये बोल दिए काउंटर नंबर 2 पे जाइए, वहां से वेरीफाई करा के 3 पे चले जाइएगा, तो वहां पे क्या करेगा, 2 पे आप प्रिंट मार दीजिएगा, यहाँ से वेरीफाई करके 2 पे गया, वो 2 से उठा लेगा पेपर, 3 पे चल जाएगा। ये प्रोसेस करने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसीलिए प्रिंटर एक से अधिक भी आप एक सिस्टम में लगा सकते हैं। कोई क्वेश्चन कर रहे थे, कोई स्टूडेंट थे, बोल रहे थे सर एक कंप्यूटर में एक ही प्रिंटर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक से अधिक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया प्रिंटर नेम कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रिंट ऑप्शन के जरिए, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा प्रिंट करने में दिक्कत होगा, क्या एडजस्टिंग नहीं हो पाएगा, कभी पेज कट जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, सही से आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रिंटर को सेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज में जाइएगा, तो यहाँ पे लैंडस्केप 48 यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो कभी कभी देखिएगा इस तरह से आप प्रिंट करना चाहते हैं इसी को, तो लैंडस्केप हो जाएगा। तो हम लोग तो 48 में किए हुए हैं, तो इसको 48 ही रहने देंगे, सेटिंग है ही, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉपी तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑल पेज। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट ऑल पेज का मतलब जितना आपका ये पेज है, हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। ऑल का मतलब, प्रिंट ऑल पेज का मतलब है ऑल पेज का 10 पन्ना निकालेगा। कहने का मतलब है एक ये जो अभी कॉपी में आप यदि भर दीजिएगा 10, तो इसका मतलब समझ जाइए ये 500 पेज है, तो 500 पेज में से एक मतलब 500 एक पेज का 10 गो पेज निकालेगा, तो आपको कितना सेट बन जाएगा, 500 है तो 500 का एक गड्डी बनेगा, फिर 500 500 500 यानी कि 10 गो बन जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या करें, कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना। तो इसलिए हम लोग 500 पेज है, यदि एक ही रखना है तो एक ही कॉपी रखना है, इसमें ऐसा नहीं 10 डाल दीजिएगा, ठीक है। कब 10 डालना है, यदि एक ही पेज को 2 पेज को 10 निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। कहीं पे दिक्कत है, इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है, दिक्कत होगा कोई प्रिंट करने में। इसमें प्रिंट इसलिए बहुत अच्छा से बता देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, प्रिंट जब कीजिएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फंसेगा। अब वहां पे प्रिंट काम कर ही लिए अच्छा से, और यदि आपको अच्छा से प्रिंट ही नहीं हो रहा है तो सब काम आपका बेकार है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए प्रिंट करने का कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंट उसको देख रहे हैं। चलिए अब तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, सर हम लोग तो ये तो समझ गए एक पेज का 10 पेज दे देगा। यहाँ पे हम एक पेज का एक ही पेज रखे और हम चाह रहे हैं
हम एक पेज तो रखे ही, हम ऐसा भी चाह रहे हैं हमको 500 पेज है, हमको 1 नंबर को प्रिंट करना जरूरी है, पीडीएफ है तो 7 नंबर को प्रिंट करना जरूरी है, 20 नंबर को जरूरी है, 28 नंबर को करना जरूरी है, 30 नंबर का जरूरी है और 35 नंबर का। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, हम कहीं कहीं से प्रिंट कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग प्रिंट करें कैसे, ऐसा तो हो सकता है ना। तो इसको किस तरह से आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा उसको देखते हैं। तो अब देखिएगा प्रिंट करने का इसमें थोड़ा फॉर्मूला लगाना, कुछ नियम लगाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ भी है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 लिखा हुआ है। इसमें जो पेज लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग करेंट पेज कर लेंगे, समझे। जैसे 5 पेज रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करेंट पेज, यहाँ पे 10 पेज हो गया, इसमें दो पेज ले लेते हैं तब ज्यादा बेटर रहेगा, 2-4 पेज ले लेते हैं। कैसे करेंगे, कंट्रोल ए किए, कंट्रोल सी किए, कर्सर को नीचे में रखेंगे, कर्सर को कहाँ पे, नीचे में, कंट्रोल भी कर देंगे तो दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आप लोग जितना पेज लीजिएगा उतना आ जाएगा। ठीक है, आ गया, आ गया कि नहीं। चलिए कंट्रोल फाइल में जाना है, उसके बाद किस पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, कितना पेज है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना है, 21 है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 21 तक है। आपको इच्छा हो गया हम 5 नंबर पेज पे है, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं किस पे, 10 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम 10 इस पे चले जाते हैं, इस पे चले गए। ठीक है, इस पे जाने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, तो फाइल में जाके प्रिंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या करें, यहाँ पे प्रिंट जब किए तो हम कितना नंबर पेज पे थे, तो जहां पे हम थे इसी का हम प्रिंट चाहते, तो तब आप क्या कीजिएगा, फाइल में जाइएगा, प्रिंट में जाइएगा और यहाँ पे ऑल नहीं करके क्या कीजिएगा, करेंट कर लीजिए। करेंट का मतलब होगा जिस पेज पे हमने खड़ा है, तो हम खड़ा हैं उसी पेज को प्रिंट करेगा। करने का मतलब है जिस पे कर्सर रहेगा उसी को प्रिंट कर देगा। तो करेंट का मतलब हो गया, करेंट का मतलब हो गया जिस पेज पे हम देख रहे हैं उसी को प्रिंट करेगा। यहाँ पे तो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन हम अभी आपको क्या बताए, 1 को करना है, 5 को करना है, 35 को करना है, इस तरह से करना है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग 1 लिखिएगा, कोमा लगा दीजिएगा, 3 लिखिए, 4 लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, कोमा लगा दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा, कोमा लगा दीजिएगा, अब 21 लिख दीजिएगा, कोमा लगा दीजिएगा। बाय उल्टा भी हम लोग लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेज में आप कहिएगा सर 37 पेज लिख रहे हैं, 37 को पेज नहीं, प्रिंट किसको करेगा, बात समझ रहे हैं। पेज जितना रहेगा उसी पे ना हमको जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे कोमा लेते हैं, यहाँ पे 18 ले लेते हैं। ठीक है, इतना जब करके आप प्रिंट मारिएगा तो अब कैसे प्रिंट देगा, 1 नंबर पेज का प्रिंट देगा, 4 नंबर का देगा, 6 नंबर का देगा, 12 का देगा, 18 का देगा। इस तरह से प्रिंट मारेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, ये इस तरह से आप लोग भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी आप दोनों साइड, आप प्रिंटर क्या होता है, 1 साइड कीजिएगा तो यहाँ पे एक साइड में प्रिंट होगा, एक ही पेज में। यदि प्रिंटर आपको फोटो स्टेट वाला है तो मल्टी प्रिंट होता है। मल्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों साइड, बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। बोथ मींस क्या होता है, दोनों साइड। यदि आपका प्रिंटर में लगा हुआ है, यदि आपका दोनों साइड वाला प्रिंटर है, उसमें अधिकतर रहेगा तो फोटो स्टेट मशीन वाला जो रहता है उसमें दोनों साइड रहता है। हालांकि इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें खींचने वाला क्षमता है ये नहीं, उल्टा पुल्टा, तो वो आपको काम करेगा नहीं। तो उसमें क्या होगा, वैसी स्थिति में आपको मैनुअली हो जाएगा एक साइड। तो क्या होगा, एगो देगा आपको लिखावट वाला, एगो देगा सादा पेज, एगो देगा लिखावट वाला, एगो देगा सादा पेज। इससे क्या होगा, आप फिर उसको उल्टा दीजिए, उस प्रिंटर में लगा दीजिए, तो दोनों साइड फिर से आपको सीरियल हो जाएगा। लेकिन अधिकतर प्रिंटर में अब बोथ साइड आने लगा है। जैसे आप दोनों साइड आप बुक छापना चाहते हैं, इस पे बोथ पे क्लिक कीजिए, आप कर दीजिए, तो एक बार में जाएगा, एक बार में खींच के उसको दोनों साइड फोटोकॉपी कर करके निकाल देगा। आपको उल्टाने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं प्रिंटर में क्या जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे तो देख लिए, ये देख लिए, लैंडस्केप पोर्ट्रेट तो देख ही लिए हैं, लेटर साइज वगैरह सब आपको जो चीज देखना है A4 में रखना है तो A4 कर देना है। देखिए A4 में करेंगे तो फिर से एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, हुआ कि नहीं, लेटर में था, A4 में फिक्स हो गया। अब मार्जिन देना है, मार्जिन का मतलब ये चौथाई कितना देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा चौथाई देंगे तो इस तरह से भी दे सकते हैं। देखिए कट गया है कुछ कुछ, तो ये कट भी जाएगा। यदि मार्जिन आपको बढ़ाना है, घटाना है, तो आप यहाँ से घटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्जिन बढ़ रहा है ना, घट रहा है, तो यहाँ से भी घटा सकते हैं। अब देखिएगा 1 पेज पर सीट, अब यानी कि एगो पेज है तो एक पेज का एक गो हमको निकालना है। आप ये भी चाहते हैं एक पेज पे 2 गो भाग निकाल दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जैसे देखिएगा रिसीविंग बनाता है तो क्या करता है, 2 पार्ट में कर देता है। तो यहाँ पे जाना है, 2 पेज में पर सीट कर दीजिएगा, तो एक ही पेज में 2 गो सीट बन जाएगा, यानी कि 2 बार ये छोटा छोटा हो जाएगा, आधा पेज में। आपको लग नहीं रहा है लेकिन हो जाएगा। 4 पे कीजिएगा तो 4 पे, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे 4 नहीं करके 2A पे रहने देते हैं। इस तरह से 2 का इसका मतलब नहीं समझे क्या हुआ, एक पेज में इतना इतना 2 गो निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये हो जाएगा।
इसीलिए 2 हो गया, तो हम लोग 1 को ही सेलेक्ट रहने देते हैं। तो प्रिंट में कोई दिक्कत होगा आप लोग को? प्रिंट का टोटल चीज आप लोग को बता दिए हैं सेटअप पर करने के लिए। पेज सेटअप यहाँ पे नीचे में है, इसका मार्जिन यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए अभी 2 पे क्लिक किए थे तो 2 यहाँ इस तरह से प्रीव्यू में दिखेगा, ठीक है, यदि कीजिएगा तब। यदि आप इसमें सेटिंग करते हैं बाय डिफॉल्ट आपको गलती हो जाता है तो यहाँ पे देखिएगा सेट एज बाय डिफॉल्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सेट एज कीजिएगा, बाय डिफॉल्ट का मतलब जितना भी आप फंक्शन को सेट किए थे वो रीसेट हो जाएगा। कभी कभी गलत हो जाता है तो गलती से, तो यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन में तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होगा? अब हम लोग चलते हैं सेव एंड सेंड पे। सेव एंड सेव पे जैसे ही क्लिक करते हैं या सेव एंड सेंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा लिखा हुआ है सेंड यूजिंग ईमेल। कहने का मतलब है इस फाइल को मेल कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सेव वेब ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर के फॉर्मेट पे आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव शेयर पॉइंट में भी कर सकते हैं, उसके बाद ब्लॉग पे भी पोस्ट करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेंज फाइल नेम भी कर सकते हैं, चेंज फाइल टाइप को भी कर सकते हैं और पीडीएफ भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पीडीएफ लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ चीज को आप चाहते हैं पीडीएफ बनाने के लिए तो यहाँ पे पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, पीडीएफ आपका क्रिएट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कहाँ पे ये पीडीएफ सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं, बायोडेटा के नाम से है ही, और यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक चीज आपको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे भी आप करके इस पे क्लिक करके पीडीएफ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम साइज, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टैंडर्ड साइज में दिए और पब्लिश कर दिए, तो ये आपका पीडीएफ क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। देखिए खुल रहा है, थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है, ज्यादा पेज है इसीलिए प्रोसेसिंग में आ गया। अब यहाँ पे पीडीएफ भी आपको खुल जाएगा। क्या होगा, पीडीएफ खुल जाएगा। कैसे खुलेगा, तो उसको देखिएगा। देखिए ये पीडीएफ आपका बन चुका है। अब जितना होगा इसमें पेज, ये पीडीएफ आपका बन चुका है। अब इसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। लिख रहे हैं तो लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं, समझ गए। अब इसको पीडीएफ जब सेव एंड सेंड में गए, पीडीएफ क्रिएट किए, दूसरा भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। देखिएगा यहाँ पे वर्ड में जाना है, वर्ड पे क्लिक कर दिए हैं, फिर फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद सेव एंड सेंड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिएगा क्रिएट सेव हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, और ये इंटरनेट से संबंधित है तो इंटरनेट से संबंधित भी आप कर सकते हैं। हेल्प का मतलब होता है एमएस वर्ड का, ये जानकारी दे रहा है एमएस वर्ड में क्या है, कब प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे जैसे लाइसेंस लीजिएगा तो इसमें की डालना पड़ता है, तो आप की भी डाल सकते हैं। नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लाइसेंस जो लेके चलाते हैं वो आप लाइसेंस नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको। तो इन्फॉर्मेशन हेल्प का मतलब हो गया, यहाँ पे इसके माइक्रोसॉफ्ट का ये जो हेल्प होगा उसके बारे में बताएगा। देखिए वर्ड हेल्प है, वर्ड का जितना भी इसमें रहेगा, देखिएगा F1 से भी इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। F1 से क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेना, तो इसका F1 से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हेल्प ले लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो फिर फाइल में जाते हैं, फिर देखते हैं इसमें अगला क्या है। तो फाइल में जाइएगा, फाइल में जाने के बाद हेल्प पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना है, ऑप्शन में जाना है, तो ऑप्शन में जाके इसको सेटिंग को नहीं कुछ कीजिएगा क्योंकि इसका सेटिंग बना हुआ है, ठीक है। तो ये हेल्प तो समझ ही गए हैं। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन में। ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या करना होगा, ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ये डिस्प्ले सेटिंग है, सभी का सेटिंग दिया है। तो इसको आप लोग को नहीं, एडवांस सेटिंग है, ढेर सारी चीज़ है, तो इसको सेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसको नहीं करना है, रहने दीजिए, जो सेटिंग है उसी को चलने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइल में जाते हैं, ऑप्शन के बाद एग्जिट आता है। एग्जिट भी क्या होता है, एमएस वर्ड से बाहर निकलना होता है, कोई दिक्कत है। तो एमएस वर्ड से यदि बाहर निकलेंगे हम लोग तो एग्जिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर देंगे, या सेव करना चाहते हैं सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव होगा, फाइल तो सेव होते हुए बंद हो जाएगा। और यदि सेव पहले से नहीं होगा तो बॉक्स दे देगा। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किए ये बॉक्स दे दिया ना, पहले बॉक्स। यदि ये फाइल किसी में सेव रहता बायोडेटा के नाम से, तो किसी के नाम से, तो ये सेव एज का ऑप्शन देता ही नहीं, डायरेक्ट कट जाता, ठीक है। तो हम लोग फाइल में गए और एग्जिट का काम होता है, एग्जिट कर देना। तो डोंट सेव करेंगे तो इस पर बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। फिर डोंट सेव करेंगे बंद हो जाएगा, नो करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पे फिर इसको भी बंद कर देंगे। इस तरह से आप लोग एमएस वर्ड को देख लिए। फाइल मेन्यू में क्या क्या चीज़ था उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, और फाइल में जैसे जितना चीज़ पढ़े हैं उसको आप लोग को प्रैक्टिकल करके ध्यान में रखना है। यदि आप ध्यान में नहीं रखिएगा प्रैक्टिकल करके तो दिक्कत होगा। जैसे आप लोग को एमएस वर्ड में यहाँ पे टोटल सेव, सेव एज, ओपन,
क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड और हेल्प ऑप्शन एग्जिट को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे होम टैब के बारे में, होम मेन्यू के बारे में, और प्रत्येक टूल को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे होम में पढ़ेंगे कट को पढ़ेंगे, कॉपी को पढ़ेंगे, पेस्ट को पढ़ेंगे, फॉर्मेट पेंटर को पढ़ेंगे। इसी तरह से प्रत्येक बारी बारी से टूल को पढ़ लेंगे। इससे आप लोग को यह बेनिफिट होगा, कहीं भी एग्जाम देने जाइएगा तो टोटल टूल को देख लेते हैं तो कभी आप लोग को क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यदि आपको डीपली नॉलेज है तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा।